हरे कृष्णा। अध्याय 23वां। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज 23वें अध्याय की कथा प्रारंभ करती हूँ। कल आपने 22वें अध्याय में पुण्यशील और सुशील, जो कि भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं, उनके पूर्व जन्म का वृतांत सुना। और आज 23वें अध्याय में धर्मदत्त बोले, जय और विजय दोनों भगवान के द्वारपाल मैंने सुने हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है। कल आपने पुण्यशील का बताया, पूर्व जन्म का, और सुशील का, और आज आप मुझे जय और विजय भगवान के जो द्वारपाल हैं उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे विष्णु रूप मिला। तो गण बोले, हे द्विज, तीन बिंदु की देवहूति कन्या से करदम जी की दृष्टि से दो पुत्र हुए, बड़ा जय और छोटा विजय हुआ। उसी देवहूति के योगी कपिल देव हुए। जय और विजय ने पूरी इंद्रियों की वृत्तियां विष्णु की भक्ति में लगा दी थी, जिससे बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और विष्णु का पूजन करने से विष्णु ने साक्षात दर्शन दिया। कभी यज्ञ कर्म में मरुत राजा ने उनको बुलाया। वह यज्ञ कराने में चतुर थे, उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे और वे वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय योजक हुए। फिर संपूर्ण यज्ञ को पूरा किया। फिर मारुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को गए। भगवान के अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को बांटने लगे। तब आपस में स्पर्धा करने लगे। जय ने कहा कि दोनों का भाग करना चाहिए, और विजय बोला, जो जिसको मिल गया वह उसी का है। फिर जय ने अपने चित्त में शोभित हो विजय को शाप दिया कि द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, उससे ग्राह हो जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया है, तू हाथी हो जा। तब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह शाप की निवृत्ति मांगने लगे और बोले, हम आपके भक्त हैं और ग्राह और हाथी योनि में कैसे जाएं। इससे हे कृपा निधे, इस शाप को लौटा दीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी झूठा ना होगा और मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ में प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के वचनों से 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम दोनों अपने किए हुए शापों का अनुभव करके मेरे पद को प्राप्त हो गए। यह कहकर हरि अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्राह और मातंग बनकर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गए। उस समय शाप के कारण विष्णु को याद करके ग्राह ने हाथी का पैर पकड़ लिया। ग्राह द्वारा पैर को पकड़ा जान हाथी ने विष्णु को स्मरण किया। उसी समय शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। फिर भगवान ने चक्र से ग्राह को मारकर उन दोनों का उद्धार किया और अपना रूप देकर वैकुंठ को ले गए। तभी से यह स्थान हरि क्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहां के पत्थरों में चिन्ह हो गए। हे ब्राह्मण, जिनको तुमने पूछा वे दोनों जय विजय संसार में प्रसिद्ध हुए और वे दोनों विष्णु के प्यारे होकर द्वार पर हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तू भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट को छोड़कर समदर्शी हो जा। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातःकाल स्नान, एकादशी का व्रत, तुलसी के वन के पालन करो, ब्राह्मण गौ वैष्णव की सेवा करो, मसूर काजी बैंगन का त्याग करो। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, देहांत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से यज्ञ दान तीर्थ ये कोई अधिक नहीं है। हे ब्राह्मणों,
मैं श्रेष्ठ धन्य हूँ, क्योंकि तुमने ये व्रत किया। इसके आधे फल को पाकर ये कला हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले। इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों कला समेत बैकुंठ को गए। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त हो, उस व्रत से स्थिर हो, देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ बैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुने और सुनावे, वह जगत गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होता है। इति 23वां अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं। सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ, हम तो कुछ जाने नहीं, तुम जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान, सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी, हमारी इच्छा पूर्ण होय, हमारी इच्छा पूर्ण होय।